जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जो अभी तक नहीं जानते कि बाबा श्याम कौन है। मैं ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित इसीलिए हो सकी क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने निशान यात्रा उठाई। तो बहुतों ने पूछा कि क्यों उठाए, तो हमने बोला बाबा श्याम की निशान यात्रा थी। तो अधिकांश लोगों को पता ही नहीं था कि बाबा श्याम कौन है। तो बस ये, मैं बहुत बड़ी श्याम भक्त नहीं हूँ। मुझे श्याम बाबा ने अभी अभी अपनी शरण में लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना मैं जानती हूँ उतना, कम से कम वो लोग उतना तो जान सके जो कुछ भी नहीं बाबा के बारे में जानते। सबसे पहले बाबा के बारे में यही बोल सकते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो हर दर से हार गया ना, अगर वो बाबा श्याम के पास जाए, बाबा श्याम की शरण में जाए, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप विश्वास मानो, आप वर्षों से किसी चीज के लिए एकदम तड़प रहे हैं और वो चीज आपको नहीं मिल रही है, तो आप बाबा की शरण में जाइए। विश्वास मानिए, बाबा आपकी मुराद को ना तुरंत पूरी करेंगे। अब आप बोलेंगे बाबा कौन है? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कौरव और पांडव दो दल थे, इतना तो आपको मालूम है। पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण उनके सारथी बने थे और कृष्ण की जितनी बड़ी सेना थी वो सब कौरवों के पास थी। तो ये जब युद्ध का प्रारंभ हुआ था, उसी समय भीम के पुत्र घटोत्कच भीम के पुत्र घटोत्कच, उनका विवाह अहिल्यावती के साथ हुआ था और उन्हीं के जो पुत्र हैं वो हैं बाबा बर्बरीक। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बर्बरीक, चूंकि बहुत ही छोटी सी आयु में उन्होंने बहुत सिद्धि प्राप्त कर ली थी, उन्होंने भोले बाबा को मना के 3 ऐसे बाण प्राप्त किए थे जिससे वो कोई भी कार्य कर सकते थे और उन्हें ये अच्छी तरीके से ज्ञात था। अतः चूंकि क्षत्रिय कुल से थे, इसीलिए बाबा युद्ध में जाने की इच्छा अपनी माँ के सामने जाहिर करते हैं। माता को ये ज्ञात था कि कृष्ण और पांडवों की तरफ सेना मतलब बहुत ही कम है और कौरवों की तरफ बहुत बड़ी सेना है। तो माता ने बाबा को ये मतलब ये बताया कि जो दल हार रहा हो तुम उसकी तरफ से युद्ध लड़ना। तो बाबा यही सीख लेके 3 बाणों को लेके नीले घोड़े पे सवार होके और हारे का सहारा बनने को बाबा युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। बाबा के पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण, उनकी मतलब उनके आने से ही प्रभु को ये ज्ञात हो जाता है कि मतलब पूरा माहौल ऐसी ऊर्जा से भर जाता है जिसको देख के पूरा जो माहौल है वो पूरा घनघना जाता है। उस समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा ये कौन है जो अभी तक आया नहीं, लेकिन जिसके आने से ही लगता है जैसे मैं हार गया। तो प्रभु कहते हैं कि मैं देखता हूँ। प्रभु रूप बदल के बाबा बर्बरीक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हो। बर्बरीक कहते हैं कि मैं यहाँ युद्ध लड़ने आया हूँ। तो उनकी छोटी सी आयु पे पहले तो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, लेकिन बाद में जब बर्बरीक का साहस, उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं तो बर्बरीक कहते हैं कि उनके पास ऐसे 3 बाण हैं जिसमें वो ये पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। तो ब्राह्मण देवता उन्हें ये प्रूव करने के लिए कहते हैं। तो बर्बरीक को ब्राह्मण देव सामने जो पेड़ रहता है उसके पत्तों में छेद करने बोलते हैं और बर्बरीक ये एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि वो प्रत्येक पत्तों में छेद कर देंगे और वो अपना बाण चलाते हैं। लगभग पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण देव रूपी श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता छुपा के रखा होता है, जिसके बाद जब वो बाण पेड़ के पूरे पत्तों में छेद कर देता है तो वो ब्राह्मण देव के चारों तरफ घूमने लगता है। तो बर्बरीक उनसे कहते हैं कि
ब्राह्मण देव अपना पैर हटा लीजिए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। ब्राह्मण देव रूपी श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अब ये जिस भी दल से युद्ध लड़ेंगे उस दल की जीत पक्की है। ब्राह्मण देव उनसे पूछते हैं कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ने आए हो। बर्बरिक जवाब देते हैं कि माँ ने मुझे कहा है कि जो दल हारता हुआ नजर आएगा उस दल की तरफ से मैं युद्ध लड़ूंगा। ब्राह्मण देव ने सोचा तो ऐसे तो कोई हल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो श्री कृष्ण थे, महाभारत का जो युद्ध है वो धर्म विजय के लिए युद्ध था, जहाँ धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध था। तो ब्राह्मण देव बोलते हैं ये कैसा वचन है। तो उन्होंने कहा कि बाद में जब वो भिक्षा मांगने के लिए बोलते हैं कि हे बर्बरीक, इस धरती में कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश की आवश्यकता है, और इस समय 3 ही ऐसे धुरंधर हैं जो इस लायक है। एक स्वयं श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन और तीसरे आप बर्बरीक। तो अर्जुन नहीं दे सकता क्योंकि वो युद्ध लड़ रहा है। कृष्ण दान नहीं कर सकते क्योंकि वो युद्ध के सृजन करता है। और बचे आप, तो आप अपना शीश दें और कलयुग के कल्याण के लिए भागीदारी बने। चूंकि बर्बरिक ने पहले ही ये वचन दे दिया था कि वो जो मांगेंगे सो वो देंगे, तो वो अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते थे। अतः उन्होंने कुछ नहीं, क्षण भर की देर न लगाई और अपना शीश उतार के ब्राह्मण देव के चरणों में दे दिया। लेकिन शीश उतारने के पहले उन्होंने ब्राह्मण देव से ये प्रार्थना की कि प्रभु, जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, तो कृपा अपने दर्शन दिखलाइए। और उसी क्षण मोर मुकुट वाले ने अपने विस्तार स्वरूप का दर्शन बर्बरिक को कराया। बर्बरिक ने तत्पश्चात तनिक भी देर न लगाते हुए अपना शीश दान में दिया और ब्राह्मण देव से, कृष्ण से ये प्रार्थना की कि उनकी एक इच्छा है, वो युद्ध लड़ने आए थे, युद्ध लड़ तो ना सके लेकिन वो युद्ध देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार किया। उनके शीश को अमृत पान करा के उन्हें ऊंची चोटी पे रखा, जहां से अगर किसी ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा तो वो बाबा थे, बाबा बर्बरिक, बाबा श्याम, जो पहले बर्बरिक थे, उन्होंने उस पूरे युद्ध को देखा। युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन जीत के बाद इंसान अहंकारी हो जाता है। तो पांडव आपस में ही कहने लगे कि मेरी वजह से युद्ध जीते, मेरी वजह से युद्ध जीते। बाद में इसका कोई हल नहीं निकल रहा था, तो पांडव कृष्ण के पास पहुंचे कि हे कृष्ण, आप ही निर्णय कर दो कि आखिर ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया, नहीं तो हम लोग आपस में ही लड़ कट के मर जाएंगे। कृष्ण ने कहा कि मैं कैसे फैसला करूं, चलो उस शीश के पास चलते हैं जिन्होंने इस पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा। सभी बर्बरिक के सिर के पास जाते हैं और वहां वो उनसे पूछते हैं कि बताओ आप कि ये युद्ध किसकी वजह से जीता गया। बर्बरिक का शीश जवाब देता है कि इस युद्ध में मरने वाला भी कृष्ण था, मारने वाला भी कृष्ण था। अतः किस बात का अभिमान करते हो, ये पूरा युद्ध का जो सृजन हुआ, ये पूरा युद्ध का जो निर्णय हुआ, वो सब का सब कृष्ण पर ही निर्भर था। कृष्ण उनके जवाब से, बर्बरिक के जवाब से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने, ऐसा होता नहीं है कि कोई किसी के जवाब से खुश हो जाता है तो अपनी कीमती चीज उन्हीं को दे देता है। ठीक उसी प्रकार से बाबा बर्बरिक के जवाब से कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरिक को अपना नाम ही दे दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, और ये वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे आपका नाम, बाबा श्याम का नाम लोगों तक, जन जन तक पहुंचेगा और आप लोगों का कल्याण करोगे। चूंकि बाबा अपनी माँ को ये वचन दे के आए थे कि वो हारे का सहारा बनेंगे, अतः
कलयुग में, आज के समय में भी जो व्यक्ति हर दर से हार जाता है, वो बाबा के सामने अगर अर्जी लगा दे, बाबा से अपनी फरियाद सुना दे, तो बाबा उसकी मन की चाह ज़रूर पूरी करता है। ऐसा मेरा पर्सनल विश्वास भी है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, मुझे जितने व्यूअर्स हैं मेरे, वो सब इसको जाने। जो ऑलरेडी श्याम प्रेमी है, उन सभी श्याम प्रेमियों को मेरा शत शत नमस्कार। और जो नहीं है, जो अनभिज्ञ है, बाबा की भक्ति से अनभिज्ञ है, मैं मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि उन लोगों तक भी जाए कि बाबा बाबा हारे का सहारा है। आप बाबा की शरण में जाओ। आप हर दर से हार गए हैं, आप श्याम प्रेमी बन जाइए। आप श्याम की शरण में जाइए। बाबा श्याम आपकी हर मन्नत को पूरी करेंगे। आप ये जो तस्वीर मेरे पूजा स्थान पे है, जानते हैं, ये तस्वीर भी जैसे मेरे खाटू के छोटे से लाला आए, ठीक उसी भांति ये तस्वीर भी आप रूप ही विराजमान है। कभी इसके ऊपर भी आपको कहानी सुनाऊंगी। आप आत्म विभोर हो जाएंगे प्रभु की ऐसी अनुकंपा, ऐसा आशीर्वाद पाके। मैं तो धन्य धन्य ही हो गई। आगे अगर आप प्रभु के सामने अर्जी लगाना चाहते हैं, तो आप प्रभु के सामने सिर्फ अपने आप को समर्पित कर दीजिए। करने वाले तो निशान यात्रा करते हैं कि अपनी कोई मनौती, अपना कोई मन्नत वो पूरा करने के लिए प्रभु के दरबार पे निशान लेके पद यात्रा करते हैं। और ये यात्रा करके वो प्रभु के सामने अपनी अर्जी देते हैं। कोई मनोकामना पूरी होने के पहले करते हैं, तो कोई मनोकामना पूरी होने के बाद करते हैं। लेकिन बाबा श्याम सबकी मनोकामनाएं ज़रूर सुनते हैं और सबके कष्टों को भी हरते हैं। इन्हें हारे का सहारा कहा गया है, इन्हें 3 बांधारी कहा गया है। तो बोलिए बाबा श्याम प्यारे की जय, 3 बांधारे की जय, नीले असवार की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। हे बाबा, जो जो इस वीडियो को देख रहा है, जो जो जिस तक जो आपकी पूजा से, आपके नाम से अनभिज्ञ था, उन सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाओ, उन सबको अपनी शरण में लो। क्योंकि बिना, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी ना, तब तक कोई भी कार्य असंभव है। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब मैं 10 या 11 में थी, तभी जो बाबा का निशान सब उठाते हैं, इसके लिए एक आंटी ने मेरे को 10 या 11 में, तभी मेरे पास ये आया था कि वो आंटी निशान उठाने जा रही थी। तो उन्होंने मुझे भी कहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं आंटी, अभी मेरे खेलने कूदने की उम्र है, जब होगा तब उठाएंगे। लेकिन बाबा ने मुझे उसी समय बुला लिया था। लेकिन शायद मैं अनभिज्ञ, मैं अनजान, मैं साधारण जीव प्रभु के संकेत को नहीं समझ पाई और उस समय नहीं गई। तो लेकिन 5-10 सालों के बाद मैं आखिर प्रभु की शरण में पहुंच ही गई। तो ये बाबा की कृपा थी। बाबा ने कृपा बनाए रखी और बाबा ऐसे ही मुझ पे कृपा बनाए रखे, मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखे, पूरे जग पे कृपा बनाए रखे। देखिए, दिन पर दिन श्याम प्रेमियों की तादाद बढ़ती जा रही है और आज के समय में ये गिनना मुश्किल हो गया है कि आखिर जो एक स्पीड से जो श्याम प्रेमी बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो बाबा जिस पे रहम करते हैं, जिस पे अपनी कृपा बरसाते हैं, उसको बस अपने प्रेमियों में, अपने श्याम प्रेमियों में शामिल कर लेते हैं। और यही अरदास मैं सब बाबा से करना चाहूँगी कि बाबा सब पे कृपा बना के रखे और मुझे उसी श्रेणी में शामिल रखें और अपना आशीर्वाद बना के रखे। तो प्यार से बोलिए, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।